दोस्तों, किसी गांव में गोंचू नाम का गधा रहा करता था। वो बहुत ही कामचोर और सुस्त था। उसका दिल तो चाहता बस सारा सारा दिन पड़ा सोता रहे। उसका मालिक बानू ताजर बहुत रहमदिल इंसान था। वो एक ताजर था और उसके लिए उसे बहुत सारा सामान शहर जाकर बेचना पड़ता, मगर वो कभी भी गोंचू गधे पर ज्यादा सामान नहीं लाता था। प्यारे बच्चों, जानवरों का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है ना जितना इंसानों का ख्याल रखना। फिर एक रोज यूं हुआ कि बानू ताजर को ढेर सारा नमक लेकर शहर जाना पड़ा। उसने सुबह ही सुबह तैयारी की और गोंचू गधे पर नमक लाद कर शहर की जानब चल दिया। बानू मियाँ, ये तो इतना सारा सामान लाद दिया मेरे ऊपर, जरा आधा सामान खुद उठा लो ना। गोंचू गधे ने मुंह बनाते हुए कहा, गोंचू, तुम तो कभी भी खुश नहीं होते। मैंने तो इतना कम सामान लाता है। इतनी कामचोरी और नाशुक्री भी अच्छी नहीं होती। बानू ताजर ने मुंह बनाते हुए कहा। गोंचू गधा मुंह लटकाए चल पड़ा। शहर के रास्ते में एक नदी भी आती थी। हुआ यूं कि जब बानू ताजर गोंचू को लिए नदी पार कर रहा था तो गोंचू गधे का पाँव किसी चीज से टकरा गया और वो धड़ाम से फिसलकर नदी में गिर गया। आय हाय, मैं तो मर गया। हाय मेरी हड्डियां। गोंचू गधे ने शोर मचाया, हालांकि उसे इतने जोर की भी नहीं लगी थी। एक मिनट गोंचू, कोई बात नहीं, मैं उठाता हूँ तुम्हें। बानू ताजर ने फौरन से गोंचू को उठाने की कोशिश की, मगर जब तक वो गोंचू गधे को खड़ा करता उसने देखा कि बोरियों में मौजूद सारा नमक पानी के साथ मिलकर बह गया है। बानू ताजर वहीं सर पकड़े नदी किनारे बैठ गया। उसकी पूरी एक दिन की कमाई पर पानी जो फिर गया था। गोंचू गधा दूर बैठे चुपके चुपके दांत निकाल रहा था। वो चुपके चुपके हंसने लगा, क्योंकि वो जानता था कि अब वो लोग शहर नहीं जा सकते। बानू ताजर ने सोचा कि अब घर वापस ही चला जाए। यहाँ बैठकर आंसू बहाने से क्या फायदा। बानू ताजर मुंह लटकाए गोंचू के साथ घर वापस आ गया। गोंचू गधा दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। एक तो उसे शहर नहीं जाना पड़ा, दूसरा सारा नमक पानी में बह गया और उसे भारी वजन उठाने से छुट्टी मिल गई थी। वो था जो कामचोर, इसलिए खूब खुश हुआ। अगले रोज बानू ताजर दोबारा शहर जाने को तैयार हो गया। उसने उसी तरह गोंचू गधे पर नमक लादा और शहर की तरफ चल दिया। बानू मियाँ, क्या हम आज भी नदी के रास्ते जाएंगे? गोंचू गधे ने चुपके से पूछा। हमें बहुत एहतियात से जाना होगा। फिक्र नहीं करो बानू मियाँ, फिक्र नहीं करो। गोंचू गधे ने हंसी दबाते हुए कहा। दोस्तों, जब गोंचू गधा नदी के पानी में उतरा तो उसने सोची समझी शरारत कर दी। उसने जानबूझकर ठोकर खाई और फिर से नदी में गिर गया। असल में वो कल की तरह दोबारा नमक के बोझ से जान छुड़ाना चाह रहा था। बानू ताजर ने उसे जल्दी से उठाया और नदी से बाहर निकाला। ओ खुदाया, मैं आज फिर फिसल गया। ये कोई नदी की सफाई नहीं करता। हाय, मर गया। गोंचू गधे ने जानबूझकर रोना चलाना शुरू कर दिया ताकि बानू उस पर तरस खाए और उसे कुछ न कहे। बेचारा बानू ताजर फिर सर पकड़कर बैठ गया। वो दोनों घर वापस आ गए। आज भी गोंचू गधा दिल ही दिल में खुश हो रहा था। उसकी तरकीब जो काम आ गई थी वो आज फिर काम करने से बच गया। अगले रोज बानू ताजर मुंह लटकाए दोबारा शहर की जानब चल दिया। उसने गोंचू पर नमक लादा हुआ था। गोंचू गधे ने नदी में दाखिल होते ही फिर वही हरकत की और ठोकर खाकर गिर गया। इस बार तो बानू ताजर को बहुत गुस्सा आया। वो गोंचू गधे की शरारत भांप गया था। उसे पता चल गया था कि गोंचू गधा सिर्फ ऐसा इसलिए कर रहा है कि भारी वजन उठाने से जान छूट जाए। बानू ताजर गोंचू गधे को लिए चुपचाप वापस आ गया। सोचा कि गोंचू गधे को उसकी इस हरकत की सजा मिलनी चाहिए।
दूसरी तरफ गोंचू गधा ये सोच सोचकर खुश हो रहा था कि वो सुबह दोबारा ऐसा करेगा और रोज रोज उसे काम से छुट्टी मिल जाएगी। सुबह जब बानू ताजर गोंचू को लिए नदी किनारे पहुंचा तो गोंचू ने फिर वही हरकत की और जानबूझकर नदी में गिर गया। हाय, मैं मर गया, आज फिर फिसल गया, कोई मुझे बचाओ। गोंचू शोर मचाने लगा। कोई बात नहीं गोंचू, चलो शाबाश, उठकर खड़े हो जाओ, शाबाश। बानू ताजर ने इत्मीनान से कहा और गोंचू को उठाकर सीधा कर दिया। गोंचू गधा तो ये सोच रहा था कि बाहर निकलते ही उसका बोझ हल्का हो जाएगा, मगर ये क्या, जब वो नदी के पानी से बाहर निकला तो बोझ पहले से भी दुगना हो गया था। दोस्तों, जानते हो इस बार बानू ताजर ने चुपके से नमक की जगह बोरियों में रुई भर दी थी। नमक तो पानी बनकर बह जाता है, मगर रुई तो पानी में डूबकर और भी भारी हो जाती है। अरे नमक को क्या हो गया, इतना भारी क्यों हो गया? गोंचू गधा हैरानगी से यहाँ वहाँ देखने लगा। क्योंकि ये नमक नहीं, रुई की बोरियां थी। गोंचू मियाँ सुनाओ, अब मजा आया? गोंचू गधा शर्मिंदा हो गया। वो जान गया था कि बानू ने इसकी शरारत भांप ली है। जब हम अपने हिस्से का काम ठीक से नहीं करते, हमेशा काम से जान छुड़ाते हैं, तो ऐसा ही होता है, हमें दुगना काम करना पड़ता है। मुझे माफ कर दो बानू मियाँ, तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा, ज्यादा काम नहीं लिया, मैंने हमेशा तुमसे शिकायतें की। बच्चों, उस दिन गोंचू गधे को इतनी भारी रुई शहर तक ले जानी पड़ी। इतने भारी बोझ के साथ फासला तय करके उसकी अकल ठिकाने आ गई थी। उसने तौबा कर ली कि आइंदा कभी कामचोरी और चालाकी नहीं दिखाएगा और बात पे बात बानू मियाँ से कभी शिकायतें नहीं करेगा। इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।